अभी हम फिर एक बार एक गाइडेड मेडिटेशन करेंगे कि आपको याद में रह जाए। पहली बात, बुद्ध के गुण के ऊपर ध्यान करना है। इसमें जो गुण है 15 है, ये आपको संकल्प लेना है। ये 15 जो है आप इस 9 दिन में जितना हो सके उतना करने की कोशिश करेंगे। सफल हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, पर प्रयास तो करेंगे। पहला है सील। अभी आपने आज उपवसत है, 8 शील लिए हैं। आप 5 शील को तोड़ेंगे नहीं। और आर्य मौन का जितना हो सके उतना आप करेंगे। किसी से बात नहीं करेंगे फिजूल में, या किसी के पीछे आगे ऐसे कुछ बात नहीं करेंगे, और शांति कायम रखेंगे। फिर इंद्रिय संवर। जो कुछ भी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, छू रहे हो या सूंघ रहे हो, चबा रहे हो, और सोच विचार जो आती है, इसमें आप ये करोगे कि ये आपका है ही नहीं है। क्योंकि जो दिखता है, अच्छा भी दिखता है, बुरा भी दिखता है। जो सुनने में आता है, अच्छा भी सुनने में आता है, बुरा भी सुनने में आता है। हर एक में अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा आपको आता है। और ये आप जैसा चाहेंगे वैसा तो नहीं होने वाला। ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं है। तो इसीलिए आप इसके ऊपर ध्यान करेंगे। इसको कहते हैं इंद्रिय भावना। भावना का मतलब है मेडिटेशन, ध्यान। इंद्रिय के ऊपर करना है, इसको देखना है और छोड़ देना है। समझिए जो कमरा आपको मिला है अच्छा है या अच्छा नहीं है, इसको नजरअंदाज नहीं करनी है, पर इसमें मन में ये बात नहीं लेके आनी है कि ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही बुरा है। जो मिला है अच्छा है करके छोड़ देना है। खाना जैसा है वैसा है। ये जगह जैसा है वैसा है। अच्छा है तो भी ठीक है, अच्छा नहीं है तो भी ठीक है। मुझे तो यहाँ 10 दिन तपना है, इस जगह के बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसे मन में लेके आना है, तभी इंद्रिय संवर हो जाएगा। जब भी हम भोजन करने के लिए जाएंगे, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, खाना इसलिए खा रहे हैं क्योंकि पेट में भूख है। चाहे वो जो कुछ भी बना के दे, कैसे भी बना के दे, चाहे नमक ज्यादा है कम है, बहुत ही खट्टा है बहुत ही मीठा है, जैसा है उसको देखना है और टेस्ट को देखना है। अभी मुंह में डालने के बाद इसका स्वाद क्या आ रहा है, बस उतना ही। चाहे उसका नाम कुछ भी हो, खिचड़ी हो या कोई नाम उसका दिया हुआ हो, उससे कुछ हमें लेना देना नहीं है। जो हमारे प्लेट में डाला गया है, वो पहले प्लेट भरा था, खाते खाते वो अंदर चला गया, प्लेट खाली हो गया और पेट भर गया।
जैसे भरा बस उतना ही है। जागरियान योग, जागरण। जैसे हम सांस को देखते बैठते हैं, हमारा नींद कम होती जाती है, क्योंकि देह के लिए जितना विराम या आराम की जरूरत है उतना ही लेता है। मन के लिए कोई रेस्ट नहीं चाहिए, कोई विराम या आराम नहीं चाहिए। मन की क्षमता बढ़ जाती है तो काय को जितना चाहिए उतना ही ले लेता है, फिर आप फ्रेश हो जाएंगे। तो सील हो गया, इंद्रिय संवर हो गया, भोजने मत्यनुत्त हो गया, जागरियान योग हो गया। फिर ये चार अच्छी तरह से चल रही तो आपको श्रद्धा आ जाएगा बुद्ध के बारे में। ये चार से ही आपको साबित हो जाएगा और तभी आपको विश्वास आने लगता है कि आप कर पाएंगे। फिर सती आ जाएगा, सांस को आराम से देख सकते हो। फिर हीरी और उत्तप। हीरी का मतलब है गलती करने का लज्जा, उत्तप का मतलब है गलती करने का शर्म। ये दो अत्यावश्यक है, तो ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो वीर आ जाएगा। फिर बहुत सच को जानने की जो चेष्टा है, जो श्रमता चाहिए वो आ जाएगा और प्रज्ञा आ जाएगा। यथाभूत ज्ञान का प्रज्ञा आ जाएगा। फिर ये आने के बाद जैसे हम 4 ध्यान करने वाले हैं वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये टोटल आपको 15 चरण धम्म हो गया। हमें इसी के ऊपर ही काम करना है ये 10 दिन में। इसको ना करने के लिए 5 बाधाएं या रुकावटें हैं, उसके ऊपर हमें काम करना है। इसको करने के लिए सांस की जरूरत है, इसलिए हम सांस को ले रहे हैं। ये जो ध्यान की विधि है वो 4 भाग में है। पहला भाग काय, दूसरा भाग वेदना मतलब मन के जो जानने की विधि, जहाँ पे संज्ञा भी आती है। संज्ञा का मतलब पहचान, वेदना का मतलब होता है लगता है, लगना। फिर तीसरा भाग है ऊर्जा या प्राण, चौथा है ध्यान, 4 ध्यान। सांस को ले
लेते हुए ये चार हमें देखना है। पहली बात जो काय से है, काय से निर्मित है, अस्सपस्स एक काय का संखार है। जो हम कहते हैं सांस, ये संज्ञा है, पर जो आ रही है वो वायु है, नाक के अंदर जाती है, कहीं तो छूती है और चली जाती है। पेट फूलता है, काय पूरा फूलता है, फिर पूरा काय गिर जाता है। ये पूरी काय में हमें देखना है। और काय का मतलब है कलेक्शन। जैसे बुद्ध कहते हैं कि एक थैली है जिसमें पूरा सामान भर दिया है, उसको एक थैली से बांध ले तो जो उसको कहते हैं काय। ये काय में वैसा ही है कि लोमा नखा दंता तचो मांसम अट्टी अट्टी मिंजा वक्कम हृदयम किलोमकम पिहकम पप्पासम मंतम मंतगुणम उदर्यम करीसम मत्तलुंगम सिंहम पित्तम लोहितम पुब्बो, वैसे मूत्र तक ये सारा इसमें समेटा गया है। ये पूरा फूलता है जब भी सांस अंदर जाती है, जब भी वायु अंदर जाती है। ये अनिल या ऑक्सीजन को लेके जाती है, फिर जब ये सांस बाहर निकलती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकाल के फेंकती है। हर एक व्यक्ति में यही हो रहा है, हर एक प्राणी में यही हो रहा है, हर एक जो कीड़े हैं उसमें भी वही हो रहा है, हर जगह यही हो रहा है। इसको देखना है। ये पहला काय का हो गया। और दूसरा मन का जो होता है, तो अच्छा लग रहा है सुखद, अच्छा नहीं लग रहा है दुखद, कुछ भी नहीं लग रहा है अदुख असुख, हल्का लग रहा है। काय भी हल्का लग रहा है, मन भी हल्का लग रहा है। फिर काय भारी लग रही है, मन में भारीपन हो रहा है। इतने सारे मन से हो सकते हैं। और जो भारीपन आपको लगता है, सर के ऊपर लग सकता है, जहां बैठे हो वहां लग सकता है, पेट में लग सकता है, पैर में लग सकता है, जहां पर भी लग सकता है, लग सकता है। ये जो लगना है ये वेदना है। जो संवेदना जाग रही है फूलने के बाद, या कुछ चींटी जा रही है हाथों के ऊपर, या कुछ और हो रहा है, एक काय का होता है। फिर तीसरा ऊर्जा या प्राण, जिसको एनर्जी कहते हैं। इसमें बहुत सारे चीज हो सकते हैं, वाइब्रेशंस हो सकते हैं, मतलब कंपन। फिर पसीना पसीना होने लगता है, ठंडगी होने लगती है, या आपका बाल उठ जाते हैं, रोमांचन होने लगते हैं, या आपकी जो काय है हिलने लगता है आगे पीछे आगे पीछे। ऐसा लगता है कि आपके पेट के अंदर कुछ घूम रहा है, या पीठ के ऊपर कुछ घूम रहा है, पीठ के नजदीक में कुछ ऐसे वैसे कुछ हो रहा है, जो आपको समझ में नहीं आने वाला क्या हो रहा है, पर जो होता है
ये ऊर्जा के कारण हो रहा है। फिर होता है कि 4 ध्यान जब भी करते हैं, इसमें भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये हम आज नहीं बात करेंगे, जिस दिन ध्यान करेंगे उस दिन बात करेंगे। तो यह आज के दिन, कल या परसों, तीनों दिन आपको इसी के ऊपर काम करना है। सांस के ऊपर, जो नाक के यहाँ पे जाती है या पेट में आती है या छाती में आती है, जहां पर भी आए आपको पूरी देह में इसको देखना है। चाहे आप वॉकिंग कर रहे हो या बैठे हो या खड़े हो या जैसा भी है, इसी के ऊपर रहना है। जब भी आप पूर्ण तरह से 12 से 18 घंटे तक रह जाओगे, तभी ही आपका सफलता होने लगती है। इससे कम करेंगे तो उतना ही मिलेगा जितना, समझो एक रोगी है, बीमार है, वो इतनी कम ये दवा ले रहा है, औषधि ले रहा है, अगर सोचता है कि मेरा पूरा गुण हो जाएगा तो कभी नहीं होने वाला। जितना ये डॉक्टर ने कहा है, वैद्य ने कहा है, उतना ही लेना चाहिए। और उसको श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ, इससे मेरा जो बीमारी है ये चला जाएगा। अगर दवा के ऊपर शंका है तो भी प्रॉब्लम है, जो डॉक्टर है उसके ऊपर शंका है तो भी प्रॉब्लम है। तभी फिर से वो शंका आ गई, किसी की इच्छा, तो यही घूमते रहेंगे। तो आपको 1 घंटे बैठना है, देखना है, उसमें जो बाधाएं आती है उसको निकालना है। जैसे मैंने बताया, कामछंद आता है, अशुभ भावना करो। व्यापार आता है, मेट्टा करो। मैत्री भाव अपने ऊपर करो। जिसके ऊपर आपको अच्छी नहीं लग रही है, उनको क्षमा करो। फिर किसी की इच्छा आती है तो सांस आ रही है, जा रही है, उतना ही देखो, बाकी सब छोड़ दो। उड़च उतावलापन आ रही है तो बुद्ध गुण का 1 बार 2 बार जितने बार चाहिए वो करते रहो। जब तक उतावलापन उतर नहीं जाती है तब तक करना है। अगर कुछ हो रहा है, मतलब कोई चिंता आपको खाई जा रही है, क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, या मुझे ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, जो कुछ भी आपके मन में आ रहा है, उसके लिए जितने बार हो सके उतनी बार शील का याद करो और ये प्रतिज्ञा करो कि अभी से आप तोड़ेंगे नहीं, जो हुआ सो हो गया। और ये भी याद रखिए कि उड़च का मतलब है जो आगे जो होगा उसके बारे में चिंतन, और कुछ का मतलब है जो पिछले हो गया उसके बारे में चिंता। दोनों हमारे लिए ठीक नहीं है। और आलस्य 3 अमिद। पहला आपको ऐसा आए कि अरे बोर हो रहे हैं, पता नहीं बैठ नहीं पाएंगे वगैरह, तो अभी कामछंद आ गया, तो अशुभ भावना करना पड़ेगा, फिर वो चला जाएगा।
फिर मन का आलस्य आ गया तो आपको मरणानुस्मृति करो। अभी मेरा जान निकल गया तो ऐसा लगेगा ऐसे कुछ नहीं होने वाला, फिर भी वो लेके आना है, फिर वो चला जाएगा। फिर काय का जो आलस्य है, खाना ज्यादा खा लिए तो आप वॉकिंग मेडिटेशन करो, बैठो मत, या आंख में पानी डालो, या खड़े हो जाओ, पर बैठो मत। बैठने के बाद नींद आती है। पर ये देखो कि अब सो ना जाओ। अगर आपको सोना ही है, अपने रूम में जाओ, आराम से सो जाओ, जो होना है हो जाएगा। एटलीस्ट खुशी से तो सो जाओ। यहाँ बैठने से कोई फायदा भी नहीं है। बस इतना ही करना है। सिंपल है, सरल है, पर करना मुश्किल इसलिए है कि बाधाएं हैं। ये आप याद रखो, इसी को आप यहाँ निकालना है। ये जो आप यहाँ पे आए हो, इस कारण के लिए आए हो। नहीं तो सांस आप आराम से देख सकते हो, कहीं पर भी देख सकते हो। एतं सन्तम् एतं पणीतं यदिदं सब संखार समतो सबोपदी पटी निस्सगो तन्हखयो विरागो निरोधो निब्बाणन्ति। एतं संतम, जब भी मैं का भाव निकल जाता है, पहली बार निकलेगा जब भी सखाय दिट्टी चला गया, दूसरी बार निकल जाएगा जब भी पंचखंड समझ में आएगा, तीसरी बार निकलेगा जब भी 6 आयतन उसके जो वस्तुएं हैं वो टूट जाता है, चौथी बार जब भी नाम रूप हट जाती है। एतन प्रणीतम, ये प्रणीत है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है। यदिदम सब संखार समतो, जब भी सारे संस्कार या संखार का मतलब है मुझे ऐसा देखना है, मुझे ऐसा सुनना है, मुझे ऐसा छूना है वगैरह, जैसा है वैसा लेना शुरुआत हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन जो कहते हैं, अपेक्षा, वो चला जाता है तो समता भाव आ जाएगा। सबूपदी पटिनी सखो, जितने भी हमने पाई है सिर्फ पंचखंड को ही पाई है, चाहे कोई इसको रिलेशनशिप कहे, संबंध,
दोस्त हो, दुश्मनी हो, अपने घर के सदस्य हो, नजदीक के लोग हो, दूर के लोग हो, जितने भी प्राणी के साथ हो, कौन सा भी हो, ये सिर्फ पंचखंड ही है। तो जो कुछ भी पाया है इतना ही पाया है। तो ये सच जब भी हम जानते हैं कि सिर्फ पंचखंड है, इसके ऊपर हमारा जो प्रेम है, जो प्यार है, जो लगाव है, वो टूटता जाएगा। तो तन्हक है वो, इसके ऊपर तृष्णा नहीं जागेगी। विराग आ जाएगा, राग से बाहर आ जाएंगे। निरोध हो तो निरोध हो जाएगा, तो निब्बाण। आज पहला दिन है, पौ सप्त के दिन हमने शुरुआत की है, अमावास्या भी है। ये आशा करता हूँ कि आपके मंगल हो। आप यहीं पे ये चार अवस्था जो है, सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहत, आपके लिए प्राप्त हो और आपका जो लक्ष्य है निब्बाण अपने आप आ जाए, जब भी कोई बाधा ना हो। अभी हम लोग इसके बाद में अभी विराम होगा, पर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अलग से मिलना है तो भी मिल सकते हैं।